हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। इफेक्टिव स्टडी 2019 की आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा। रॉ मार्क्स जो आप देख रहे हो वो रॉ मार्क्स हैं और सितंबर तक नॉर्मलाइज मार्क्स और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा मत सोचो अगर आपके 60 या 50 मार्क्स हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात तो देखो, 2015 में वैकेंसी 14,000 समथिंग थी, 18,000 नहीं थी। रिवाइड वैकेंसी जो आई थी वो 14,000 थी, तो ध्यान से देखा करो। और 2019 में 35,000 वैकेंसीज़ हैं, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स वैकेंसीज़ हैं, तो अच्छी खासी कट ऑफ गिर जाएगी। और दूसरी चीज़, आपका जो है शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि जो शिफ्ट हार्ड है उसका अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन होता है और उसमें 30 मार्क्स तक का इंक्रीमेंट 2015 में देखने को मिला था। इवन 2015 ही नहीं, ALP के एग्ज़ाम या टेक्नीशियन के एग्ज़ाम या जेई के एग्ज़ाम में इतना वेरिएशन देखने को मिलता है। और जो आसान शिफ्ट होती है उसमें 1 से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेगेटिव किसी का नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। और CBT 1, CBT 2 और DV की 2015 की जोन और कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा 2019 और 2015 में क्या डिफरेंस है। अब देखो, 2015 और 2019, 2015 में क्या था, 2015 में इतने SSC के स्टूडेंट नहीं थे। और यहाँ पर वैसे आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, 2019 में जितने अटेंडेंस रही है वो ऑलमोस्ट 50% रही है। ऑलमोस्ट 50% का मतलब कई जोन्स में 55% तक गई है और कई जोन में 45% तक गई है। तो एवरेजन जो है 50% तक अटेंडेंस रही है। SSC में इतने एस्पिरेंट 2015 में नहीं थे, लेकिन 2019 के एग्ज़ाम तक SSC 2018 का रिजल्ट आ चुका है, 2019 का रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। और इसके साथ जो है कई बैंक्स के एग्ज़ाम है, बैंक PO है, RRB है, IPS है, SBI है, RBI है। इसके साथ और इंश्योरेंस के या और अदर सेक्टर्स के एग्ज़ाम हैं वो हो चुके हैं। और मोस्टली ये वो बच्चे हैं जो जिन्होंने 2019 में अप्लाई किया। तो क्योंकि 2015 के बाद ये उसके बाद आने वाली वैकेंसी है, तो इसमें अच्छे खासे बच्चों ने अप्लाई किया और ऑलरेडी बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो कई बच्चे CBT 1 सिर्फ नॉर्मल प्रिपरेशन के लिए दे देते हैं कि उनकी प्रिपरेशन देखनी है कि उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम SSC 2019 या 18 में या किसी बैंक के एग्ज़ाम में वो कितना स्कोर कर पाते हैं, कई इस चक्कर में दे देते हैं और उनको बीच में अच्छी पोस्ट मिल जाती है तो वो छोड़ देते हैं। तो इन बच्चों का इफेक्ट देखने को मिलेगा 2019 में, बट यहाँ ये चीज़ नहीं थी। पहली बात तो ये थी, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल पॉइंट है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस साल वैकेंसी थी 14,000 और इस साल वैकेंसीज हैं 35,000, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। तो ये भी क्या है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो अच्छे से तैयारी करनी है 2019 के लिए। और CBT 2 के लिए आपको बेस्ट प्रिपरेशन देनी है। CBT 2 आपको, जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है वो डेफिनेटली जॉब ले जाएंगे। इसमें कोई चांस ही नहीं है कि उनकी कोई जॉब रह जाए। अब मैं आपको कट ऑफ्स बता देता हूँ कुछ। ये है RRB अहमदाबाद की स्टेज 1 की कट ऑफ है जनरल की। OBC SC ST इस बार EWS और जुड़ गया है 77.49। लेकिन ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, रॉ कट ऑफ मत समझना। ये जितनी भी लिखी हुई हैं सभी नॉर्मलाइज कट ऑफ हैं कम्प्लीटली। इसके बाद ये CBT 2 की है और ये जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। तो इस कट ऑफ के बेसिस पर आप अपना देख लो कि आप कहाँ स्कोर कर रहे हो। अगर जैसे CBT 1 की बात करें तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा 55 या 50 तक स्कोर कर रहा है हार्ड एंड शिफ्ट में, तो डेफिनेटली वो इजीली सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत इजीली। और 45 तक जो है अगर मार्क्स रॉ आ रहे हैं तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा अगर उसकी शिफ्ट हार्ड हुई तो। इसके साथ इसके बाद नेक्स्ट है इसमें जोन है अजमेर में 77.39। ASM की अलग अलग इसमें कट ऑफ निकली है CBT 2 की। और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये कट ऑफ्स हैं 86। यहाँ पर यह है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से एक पहले साइको होता है, लेकिन साइकोमेट्रिक सिर्फ कुछ पोस्ट में ही होता है, गुड्स गार्ड या फिर स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट में। तो वहाँ आपको क्या है 70 और 30 का रेशियो के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। CBT 2 के 70% मार्क्स लिए जाते हैं ASM जैसी पोस्ट में। और साइको एक टेस्ट होता है, सिंपल सा मैथमेटिक्स, बहुत नॉर्मल टेस्ट होता है। 1 से लेकर 9 तक की संख्या, 1 से लेकर 5 तक की संख्या रिपीटेशन मोड में होती हैं और उनको जोड़ना होता है। कुछ एक फिगर्स होते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको वो चीज़ें सारी कराऊंगा। और जो बच्चे रेगुलर जुड़ेंगे और जिनका CBT 2 क्लियर हो जाएगा ASM पोस्ट के लिए, उनको साइकोमेट्र की तैयारी मैं कराऊंगा। लास्ट 2015 मेरा कंप्लीटली क्लियर है और उन बच्चों से भी मिलवाऊंगा जो ऑलरेडी पोस्ट पर हैं, ठीक है, अभी भी पोस्ट पर हैं, जिन्होंने छोड़ी नहीं है। तो साइकोमेट्रिक का 30% स्कोर लिया जाता है और दोनों को मर्ज करके देन कंबाइंड स्कोर देखा जाता है कि आपका क्या। तो यहाँ पर जो ASM पोस्ट के लिए स्कोर दे रखा है वो यही स्कोर है, कंबाइंड करके 70 प्लस के 30 वाला। इसके बाद नेक्स्ट इसमें इलाहाबाद की कट ऑफ है। ये आपकी प्री की कट ऑफ है, मेंस का मुझे मिला नहीं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ देख लेना।
इसके बाद बेंगलोर की कट ऑफ है। बेंगलोर इस बार काफ़ी ऑलरेडी पहले 64 कट ऑफ गई थी 64, इस बार और कम जाने वाली है क्योंकि लास्ट से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और बहुत कम कंपटीशन रहता है बेंगलोर में। और यहाँ आप देखते हो कि कई बेंगलोर से इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कम कट ऑफ जाती है और जिस वजह से वो अपनी होम स्टेट छोड़ देते हैं। लेकिन उनको अगर होम स्टेट मिलती है, जैसे बैंक पीओ है, बैंक पीओ में अगर होम स्टेट मिलेगी तो वो यहाँ ज्वाइन नहीं करते। उसका कारण ये कि सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी इक्वल होती है और बैंक पीओ होम स्टेट की वजह से वो होम स्टेट में ही रहना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे कई बच्चे भी होंगे जिन्होंने अदर स्टेट चूज़ की हैं और बाद में उनको अपनी स्टेट में कोई जॉब मिल गई अच्छी खासी सेम सिमिलर, तो वो नहीं देते आगे का प्रोसेस। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, इसमें भी मुझे CBD 2 की कट ऑफ नहीं मिली थी, तो ये देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है भोपाल की। भोपाल में जनरल की 72 गई थी स्टेज 1 की। ये आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ है, जितनी भी यहाँ लिखा हुआ है सब नॉर्मलाइज कट ऑफ है, कोई भी रॉ कट ऑफ नहीं है, सारी नॉर्मलाइज है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स आने का वेट करना। इसके बाद CBD 2 की कट ऑफ है, ये मेंस की कट ऑफ है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है। CA TA वगैरह में जो है साइकोमेट्रिक नहीं होता। इसके बाद भुवनेश्वर की 71.91, ऑलमोस्ट देखोगे 70 अराउंड कट ऑफ जा रही है, वो भी नॉर्मलाइज जनरल की, इससे ज़्यादा कट ऑफ जा नहीं सकती। और इस साल वैकेंसी ऑलरेडी 2.5 टाइम्स है, तो डेफिनेटली ये समझ सकते हो कि इस साल जो है कट ऑफ जो है 60, 62, 63 के आसपास रहेगी, जिन जोन में 72, 73 के आसपास कट ऑफ है। इसके बाद यहाँ पर बिलासपुर की 68.79 कट ऑफ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेंस की कट ऑफ देख लेना। उसके बाद चंडीगढ़ की कट ऑफ है 82.27 कट ऑफ है, सबसे हाई कट ऑफ है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी और इस साल लगभग ये 70 या 72 तक कट ऑफ रहने की उम्मीद है क्योंकि लास्ट से वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा ही है इस बार। इसके बाद मेंस में कट ऑफ देख सकते हो यहाँ पर ये, और ये है चेन्नई की कट ऑफ। चेन्नई में 72.14 कट ऑफ गई थी। इसके बाद 77.43। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, आप देख रहे हो ना 0.43 पॉइंट, ये देख रहे हो ना 0.60731, क्यों ऐसा क्यों है? क्यों, इसका कारण ये है कि कई ये जो 30% 70% का पार्टीशन किया जाता है कई पोस्ट में, या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क्स निकाले जाते हैं, 1/3 रॉन्ग जो हो जाता है तो 1/3 मार्क्स कटते हैं। तो इसमें जो भी यहाँ पर नंबर आता है उसको 5 डिजिट लिखना इसलिए ज़रूरी है कि कई बच्चे सेम मार्क्स पर लाई करते हैं, यानी 82 पॉइंट अगर 23 लिखोगे तो वहाँ पर कम से कम आपको 100 या 500 बच्चे मिल जाएंगे सेम मार्क्स पर 82.23। इवन कई बार ऐसा होता है कि 82.231 पर भी 10 बच्चे या 8 बच्चे 5 बच्चे मिल जाते हैं। इसलिए ये लोग 5 जो डेट तक मार्क्स निकालते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन में तुक्का मारोगे, तो ध्यान रखना कि अगर तुक्का मारा, इन केस अगर पॉइंटों में गाड़ी चली गई, ऐसा बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी यूट्यूब पर जहाँ पर आप देखोगे कि उनके 0.1, 0.01, 0.2 मार्क्स से जो है फाइनल रिजल्ट रह गया। तो एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। इसके बाद गुवाहाटी की कट ऑफ है 66.44, ये मेंस की कट ऑफ है, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। स्टेज 1 की कट ऑफ है जम्मू की, कैटेगरी वाइज एक्सरमेशन वगैरह यहाँ पर दे रखी है, 68.72 समथिंग कट ऑफ गई है। और फाइनल जो है ट्रैफिक अप्रेंटिस और CA की कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी जाती है क्योंकि ये 2 पोस्ट ऐसी थी लास्ट टाइम। बाद में तो ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर जो है स्टेशन मास्टर में बदल दिया था और इसकी जो ग्रेड पे है वो 2800 से सीधा कर दी थी 4200। लेकिन इस बार क्या है, ट्रैफिक अप्रेंटिसशिप, कमर्शियल अप्रेंटिसशिप, CA TA और ASM जो पोस्ट है, जो SM हो चुकी है, वो तीनों 4200 ग्रेड पे की हैं। इसकी वजह से जो है तीनों में सिमिलर देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट ईयर TA और CA दोनों ऐसी पोस्ट थी जिनको बच्चों ने सबसे पहले भरा था क्योंकि उनका ग्रेड पे बहुत अच्छा खासा था। कोलकाता की कट ऑफ 79.5 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक तो पंजाब साइड का चंडीगढ़ और अजमेर और ये मुंबई और कोलकाता, इनकी कट ऑफ अच्छी खासी हैं, 77 के अराउंड थी इनकी कट ऑफ। तो जो फाइनल अभी इस साल रह सकती है वो 65 के अराउंड कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद यहाँ पर कोलकाता है, इसमें देख लेना, ये है मालदा की कट ऑफ 61.87 और ये है मुंबई की कट ऑफ 77.05। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ है। और इसके साथ ये है मुजफ्फरपुर की कट ऑफ 57.97। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि काश हमने यहीं से भरा होता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर वैकेंसी ऑलरेडी बहुत कम है, वैकेंसी कम है। दूसरी बात CBD 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर और फाइनली आपको जॉब भी वहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मुजफ्फरपुर के से भर दोगे और आपको अपने जोन में जो है जॉब मिल जाएगी। तो चीज़ें भी उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेंगी आपको। पटना जो है RRB पटना 63.03 और फाइनल कट ऑफ आप देख सकते हो TA और ASM की। रांची की है 63.75, इसके साथ सिकंदराबाद की 77.72 और
सिलीगुड़ी की है 67.52 ट्रैफिक अप्रेंटिसशिप। यहाँ पर ट्रैफिक अप्रेंटिसशिप है, रिजर्वेशन क्लर्क है, गुड गार्ड है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर है। तो ये बहुत सारी पोस्ट आपको दे रखी हैं यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ दे रखी है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ दे रखी है, जोन वाइज कट ऑफ आपको मैंने बताई रखी है। त्रिवेंद्रम की है 79.75, और इसके साथ यही टोटल 21 जोन की कट ऑफ है। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग ही कौन सी कट ऑफ किस जोन में आपने भरा है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और कितने मार्क्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप यही मान के चलना जो लास्ट ईयर से है कट ऑफ, उसमें 10 से 15 का गैप मान के चलना। अगर आप इजी भी शिफ्ट में हो तो, अगर आप सबसे इजी शिफ्ट में हो तो भी आप 10 मार्क्स का गैप मान के चलना, और अगर आप बहुत अच्छी खासी हार्ड शिफ्ट में हो तो आप ये मान के चलना कि जो प्री में जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी उससे आराम से 25 से 30 नंबर अगर आप कम कर दोगे तो आपका अच्छा खासा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर किसी जोन में 70 कट ऑफ है 2050 में, 2050 एनटीपीसी में, एनटीपीसी 2050 में 70 कट ऑफ है, और आपका पेपर हार्ड था, एक बच्चे का पेपर सिंपल था, तो हार्ड वाली जो शिफ्ट है उसमें आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 40 मार्क्स भी बच्चे के हैं तो वो कंफर्म पास है, 101% पास है। और अगर सिंपल में वो उसके मार्क्स 55 से 60 मार्क्स के समथिंग है तो वो 100% पास हो जाएगा। ये 100% पास की गारंटी है। 100% पास मतलब कम्प्लीटली CBT2 में आप तैयारी स्टार्ट कर दो। और CBT2 का जब एग्ज़ाम होता है तो साइकोमेट्रिक की तैयारी मैं प्रॉपरली आपको कराऊंगा कि क्या साइकोमेट्रिक आता है, कैसा आता है, कितना कर सकते हो। 30 मार्क्स कैरी होते हैं वहाँ से, तो 30 मार्क्स में 30 लाते हो तो भी आपकी सीट कंफर्म पक्की हो जाती है, इनकेस अगर CBT2 में थोड़े बहुत कम रहते हैं तो। ऐसा नहीं होता कि CBT2 में आप यहाँ पर इतने मार्क्स लाए, ये तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है कि अगर CBT2 में आप सेम मार्क्स लाए 81 तो आपका जो है रिजल्ट आप जो है पास हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। 2-3 पोस्ट के लिए, बाकी सभी पोस्ट के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन 2-3 पोस्ट के लिए ऐसा नहीं होता। तो उनके लिए क्या होता है, साइकोमेट्रिक होता है। साइकोमेट्रिक में अच्छी खासी अगर प्रिपरेशन करते हो तो आप 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो और आप अच्छा खासा जो है पोस्ट ले जा सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। अपने मार्क्स और जोन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना ताकि जो बच्चे थोड़े से स्ट्रेस मोड में हैं उनका जो है स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। ये कट ऑफ बहुत हाई है, 2015 में अच्छी खासी आई थी, क्योंकि उसका कारण 2-3 मैंने आपको बताए भी हैं। वैकेंसी है और अदर फैक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैकेंसी भी अच्छी खासी मिली है 2.5 टाइम्स, और दूसरी बात क्या है, आपकी अच्छी खासी शिफ्ट भी हुई हैं। तो दोनों का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और वेट करो, सितंबर तक रिजल्ट आ जाएगा 101%, और आपका जनवरी स्टार्टिंग से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे CBT2 के। गुड लक।